चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हुए हम लोग चले आज का। देखो, कल आपका कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक कंसेप्ट सिखा रहे थे, कॉमन पोटेंशियल मेथड्स। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। कॉमन पोटेंशियल मेथड बहुत ही सिंपल मेथड था। उसी तरह का एक और मेथड है, मेथड ऑफ साइमेट्री। अड़ेगा मेथड ऑफ साइमेट्री, तो अब आप इसको सीखिए। मेथड ऑफ साइमेट्री तुम्हारे पास क्या है? अड़ेगा बस मतलब जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट रहेगा रेजिस्टेंस का, वो मिरर इमेज बनाएगा, वो साइमेट्रिकल होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक समान का सिचुएशन शो करेगा। ठीक है, उसको कहते हैं साइमेट्रिकल अरेंजमेंट। और हम लोग को उसी साइमेट्रिकल अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखना है। तो आज हम मेथड ऑफ साइमेट्री को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सारे सिचुएशन को डिस्कस किया जा सकता है। आप इस टॉपिक को देखो, थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, साइमेट्री दो तरह का, मेथड ऑफ साइमेट्री दो तरह का, एक आपका मिरर साइमेट्री और एक फोल्डिंग साइमेट्री। ठीक है, दो तरह का साइमेट्री होता है, एक मिरर साइमेट्री और दूसरा हो गया आपका फोल्डिंग साइमेट्री। ठीक है, दो तरह का इमेज बन सकता है, एक मिरर साइमेट्री और एक हो गया आपका फोल्डिंग साइमेट्री। अरे बस ये दो तरह का साइमेट्रिकल सिचुएशन बनता है, एक मिरर साइमेट्री और एक फोल्डिंग साइमेट्री। अब इसको समझो, मिरर साइमेट्री किसको कहते हैं और फोल्डिंग साइमेट्री किसको कहते हैं। जैसे आपका दो एंड के बीच में आपको अरेंजमेंट किया हुआ, दो पॉइंट्स के बीच में अरेंजमेंट है। अगर पहले उन दो पॉइंट्स को मिला, ठीक बस, और मिरर को इस प्रकार से रखा जाए। ठीक है, मान लो मिरर इस प्रकार से रखा, जैसे ये मान लो एंड पॉइंट से पहला ये वाला जो मेरा कंधा ये और ये जो एंड है, ये आपका ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए और बी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला पॉइंट्स है। अगर आपको मिरर इस प्रकार से रखना पड़ा, देखो मेरे सिचुएशन, ये मिरर है, पूरा मिरर देख रहा है, मिरर इस प्रकार से, मतलब इस लाइन से के मिड पॉइंट पर रख रहा है, कहीं भी रखो, मतलब परपेंडिकुलर रखना पड़ा। ठीक है, परपेंडिकुलर तुम्हारे पास ऐसा भी हो सकता है, ये भी तो तुम्हारे पास खड़ा हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन इस प्रकार का परपेंडिकुलर कि जो मिरर जो है वो लाइन ऑफ पॉइंट पर है, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन है एक्सिस, उससे परपेंडिकुलर रखने पर पूरा इमेज सिमेट्रिकल हो जाए। मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ अगर सेम आ जाए, दाहिने तरफ और बाएं तरफ अगर सेम अरेंजमेंट आ जाए, तो इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। फिर समझ लो, ये आपका लाइन देख रहा है, अगर तुम्हारे पास ऐसा रखा जाए, इस प्रकार रख दिए मिरर, तो रेजिस्टेंस का जितना भी अरेंजमेंट है राइट साइड इस मिरर के और लेफ्ट साइड अगर सेम आ जाए, तो इसमें आता है मिरर सिमेट्री। लेकिन अगर आपको ऐसा रखना पड़े, लाइन ऑफ एक्शन पर मिरर इस प्रकार से रखना पड़े कि जो मिरर का लाइन है वो एक्सिस के लाइन पर रखे, और तब तुम्हारे लेफ्ट साइड और राइट साइड का, इधर का और इधर का अरेंजमेंट सेम आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग सिमेट्री। तो हम समझ रहा बात, बड़ा समझ, दो तरह का सिमेट्री, एक मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सिचुएशन तुम्हारे पास क्या है कि अगर मिरर इस प्रकार का हो, ये देख लो मिरर, अगर तुम्हारे पास जो लाइन एक्सिस है वो एक्सिस के दिशा से परपेंडिकुलर हो, तो दैट इज कॉल्ड मिरर सिमेट्री। और अगर इस प्रकार का सिचुएशन आ जाए, ठीक है, मिरर ऐसा रखने पर दोनों तरफ सेम आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग सिमेट्री। यही आपका मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। पकड़ना बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब बनाने का तरीका क्या है, कंसेप्ट क्या है कि मिरर सिमेट्री में दोनों तरफ अरेंजमेंट के दोनों तरफ जो है वो करंट का मान सेम, जबकि फोल्डिंग सिमेट्री में, ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री में इन दोनों तरफ जो सेम पोजीशन होगा, सेम जगह पर, वहां पर पोटेंशियल का मान सेम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया टॉपिक। क्या बोल रहे हैं कि मिरर सिमेट्री समझ में आ गया। फिर नहीं बता रहे हैं, मिरर सिमेट्री तुम्हारे पास क्या है, ये लाइन ऑफ एक्सिस है, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी। अगर मिरर आपको ऐसा रखने पर राइट साइड और लेफ्ट साइड का अरेंजमेंट सेम हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड मिरर सिमेट्री। और इस पोजीशन में करंट सेम, माने जो बराबर सेम जगह पर जो रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होगा, उन दोनों में करंट का मान सेम, लेकिन अगर ऐसा रखने पर सिमेट्रिकल आ जाए, तो सेम पोजीशन पर होगा, जो बाएं और दाएं पर होगा, जो इधर और इधर के साइड में होगा, लेफ्ट और राइट में जो सेम जगह पर एलिमेंट्स होगा, सेम कॉर्नर होगा, वहां पर पोटेंशियल का मान सेम। ठीक है, बस ठीक है, दोनों सिमेट्री समझ गया। पहला वर्ड समझ में आया ना, फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। उसके बाद मिरर सिमेट्री में क्या है, करंट सेम, फोल्डिंग सिमेट्री में वोल्टेज सेम, करंट सेम और वोल्टेज सेम, इतना दोनों में ध्यान रखना।
ठीक है, अब दोनों को हम दिखाते हैं एक ही सिचुएशन से। देखो जैसे एक फिगर से दोनों को हम एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिचुएशन को देख लो। अब कोई क्वेश्चन दोनों सिमेट्रिकल भी हो सकता है, जैसे हम ये पहला क्वेश्चन दोनों सिमेट्रिकल से लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले दोनों में अंतर समझो, दोनों का बनाने का प्रोसेस समझो। ठीक, बस दोनों अपनी जगह पर अच्छा है, दोनों से बनाया जाता है सवाल। ठीक है, सिमेट्रिकल सिचुएशन को फिल करने की जरूरत पड़ता है, सिमेट्रिकल महसूस करने की जरूरत है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन देखने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, मान लो ये आर 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 और आर, ठीक बस, और ये भी आपका रेजिस्टेंस है एक प्रकार का, और कहा जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम दो तरह से बनाते हैं, पहले आपको मिरर सिमेट्री बताएं। मिरर सिमेट्री में क्या बताएं कि ये जो लाइन है आपका ए बी, देख रहे बस, अगर आप मिरर को इस प्रकार से रखो कि मिरर इससे परपेंडिकुलर सेट हो, तो देखो ये मिरर, ये आपका मिरर, अरे बस ये आपका मिरर रखना पड़ा, तो तुम अनुभव कर सकते हैं कि इस मिरर के जितना लेफ्ट है उतना ही राइट, जितना लेफ्ट उतना ही राइट। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज मिरर सिमेट्रिकल सिचुएशन। ठीक है, अगर मिरर सिमेट्री हो तो प्रोसेस क्या है, देखो मिरर सिमेट्री में करंट का मान सेम, सोचो यहां से करंट चला, करंट का दो भाग हुआ, एक हो गया I1, एक हो गया I2, है ना, पैसे समझता होगा, यहां से I1 आया, I1 आया, यहां से आया। अब पूरा पूरा सिमेट्रिकल में जिधर जितना आ रहा उतना ही उस सामने से निकल रहा है, तो ये I1, तो इधर से भी क्या हो गया I1, इधर से I2, तो इधर से भी क्या हो गया I2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से करंट आया और यहाँ से I1 ही चला गया, मतलब इधर गया ही नहीं, तो इस जंक्शन का काम खत्म। हम चाहे तो ये जंक्शन हटा सकते, हटा ही नहीं फायदा। यही बात I2 के साथ आओ, I2 में भी कोई इधर नहीं जा रहा है, तो ये जंक्शन हम हटा दिए। अब तुम सोचो दोनों तरफ जंक्शन हट गया, तो ये वाला कैसा हो गया, यूजलेस, ये वाला यूजलेस। सो अब तो ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, दोनों का दोनों सीरीज में क्या 2R और ये भी 2R और दोनों आपस में पैरेलल, तो 2R पैरेलल हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R। फिर से सुन लो क्या हम बताने की कोशिश किए, फिर से देख लो। जैसे तुम्हारे पास ये सिचुएशन था, ये एक रेजिस्टेंस था, तुम्हारे पास हम क्या बोल कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देख लिया, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर आप मिरर रखो, इमेज में ये सिचुएशन है, अगर आप मिरर ऐसे रखना पड़ा, ऐसे देखो ये मिरर है, तो जितना इधर दिख रहा है उतना इधर दिख रहा है, तो ये आपका मिरर सिमेट्री हुआ। और मिरर सिमेट्री में क्या होता है, करंट सेम, अब ये I1 तो ये I1, ये I2 तो ये I2। अब सोचो यहाँ से करंट गया, करंट का दो रास्ता था, इधर और इधर, लेकिन सारा करंट आगे चल गया, मतलब इस ब्रांच से कोई करंट गया ही नहीं, वही बात इसमें। और अगर नहीं गया तो ये वाला यूजलेस और यूजलेस चीज को उठा के फेंक दो, सो ये फेंक दिए। सो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये R मिलाकर 2R और ये R मिलाकर 2R। सो ये दोनों का सीरीज 2R, ये भी सीरीज 2R, और 2R का इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, तो दिस इज R। क्या आपको मिरर सिमेट्री समझ में आ गया, बस इतना ही है मिरर सिमेट्री। और ये आपका फोल्डिंग सिमेट्री में, फोल्डिंग सिमेट्री में क्या है कि आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर देखें, अब मिरर कुछ ऐसा रखो, ऐसा इस लाइन पर, मैंने इसको ऐसे 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 कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से रखो ताकि जो ऊपर और नीचे का सिचुएशन आ जाए, मैंने पूरा मिरर इमेज बन जाए। तो क्या रखना पड़ेगा, ऐसा रखना परपेंडिकुलर, इस क्वेश्चन में तो सही रखना पड़ेगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। और अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारा सेम जगह पर जो पॉइंट्स होगा उनका पोटेंशियल बराबर, इनका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, तो इस प्रकार का पोटेंशियल का मान इक्वल। ठीक, बस इसका भी पोटेंशियल, इसका भी ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, बस इसका भी कोई पॉइंट्स हम ले लेते हैं, कोई भी निशान बना लेते हैं, ये वाला पॉइंट्स, इसका पोटेंशियल बराबर लीजिए, ये पोटेंशियल बराबर, बताओ पोजीशन समझ में आ गया। तो अगर फोल्डिंग सिमेट्री हो तो सेम पोजीशन पर, सेम लोकेशन पर पॉइंट जो होगा वो मिरर सिमेट्री, तो उस समय तुम्हारे पास क्या पोटेंशियल का मान बराबर, इसमें क्या था करंट बराबर, इसमें क्या है पोटेंशियल बराबर। और अब प्रोसेस क्या है, अब यहां से फोल्डिंग, नाम में पड़ा है फोल्डिंग, मतलब ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट को उठा दो, नीचे वाला पार्ट को ये वाला उठाओ, इस पर गिराओ, ये उठाओ, इस पर गिरेगा, ये देखो ऐसा मोड़ रहा है, यहां से ये मोड़ रहा है, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से खोले और ये मोड़ दिए, यहाँ से मोड़े ये मोड़ दिए। अब मोड़ने पर क्या होगा, फोल्ड कर देंगे तो ये वाला जाके इस पर बैठ जाएगा, ये वाला इस पर बैठ जाएगा, इस पर बैठ जाएगा। जब बढ़ा के देखो क्या बनता है, तो यहाँ से देखते हैं, ये देखो ऐसा, ये वाला R और R, या R और R, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, जब बैठेगा जो उसको सीधे पैरेलल के रूप में ट्रीट कर लेना, मतलब सीधे आधा, जैसे R और R बैठा तब तो क्या हो जाएगा R/2, ये वाला R और R
ये वैल्यू क्या हो गया r/2, बोलो यहाँ तो ठीक है। और ये वाला आपका ऐसा, तुम चाहो तो ऊपर नीचे कर सकता है कि हाँ ये आधा आधा ऊपर कर देते हैं आधा नीचे। सो r/2 और r/2, r/2 और r/2। सो ये देखो ये r/2 और r/2, ये वैल्यूज क्या हो जाएगा r/4, यही ना रह गया, ये वाला जाके उस पर चला गया r/4 हो गया। अब बताओ इस तरह का सिचुएशन देखो, इसके बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है। ये वाला जो इंड हवा में लटक जाए, जो इंड हवा में लटक जाएगा मतलब उसमें कोई करंट जाएगा नहीं, वो सर्किट फालतू बेगर ही है, इसको हटा दिए। और अब तुम देख सकते हैं ये दोनों कैसा है सीरीज, जिसको जोड़ने पर कितना आएगा r। सो ये r इक्विवेलेंट। फिर समझो क्या बताने को इसके, फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक बस देखो ये सिचुएशन तुम्हारे पास क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री किसको कर रहा है, इसको देखो यहाँ पर ये दिखाया हुआ था। ये क्वेश्चन दोनों से बन सकता है एग्जाम में, तुम जैसे चाहो बना, लेकिन सीखो दोनों। अभी हम तुम दोनों में कंपैरिजन करने के लिए ही दोनों दिखा दिए। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था ऐसा, अड़ी बस, तो आप क्या किए देखो, इस पर हम आधा उसको दो भागों में लिख दिए ऐसा r/2 सुलझा के लिए r/2 अड़ी बस, ये हो गया आपका r/2, ये हो गया r/2, ये हो गया r, ये r, ये r और ये r। अब अगर हम a और b को मिलाएं तो कुछ ऐसा पॉइंट बन गया। अरे बस अब a और b मिलाए तो कुछ इस प्रकार का पॉइंट मिला। अब तुम सोचो कि अगर हम मिरर को लाइन को मिलाने वाला लाइन पर, लाइन के एलोंग रखना है, इसमें क्या रखना था लाइन से परपेंडिकुलर, इसमें लाइन के एलोंग, अगर हम इसके एलोंग रखते हैं, ठीक है बात, तो देख सकते हैं कि ऊपर नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल मिरर इमेज बन जाए, तो इसको कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। जैसे आपको फोल्डिंग सिमेट्री कंफर्म हो जाए तो आप सेम लोकेशन पर पॉइंट्स को सेम पोटेंशियल मान सकते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फायदा मिलेगा तब सीरीज को फोल्ड किया जाता है, यहां से फोल्ड करके, ठीक है, सेम पॉइंट वाला को एक साथ बैठा दो, एक साथ जाके चिपका दो, एक साथ बैठा दो, ठीक बस, यहाँ पर जाके उस पर सटा दो, ओवरलैप कर दो, रख दो, चिपका दो, जो कहो, ठीक बस, तो क्या हो जाएगा देखो ये वाला आर और आर, ये दोनों कैसा हो गया, बस ये r और r जब ये दोनों पैरेलल जैसा बिहेव करेगा तो रिजल्ट क्या हो गया r/2। और ये वाला तुम्हारे पास ये r/2 और ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये इस तरह से लटका रह जाएगा। बोलो यहाँ तो ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, चूंकि एक इंड हवा में आ गया, तो जो इंड हवा में आ गई जिसका एक शॉर्ट सर्किट एक इंड हवा में आ गया, मतलब वो वाला पार्ट यूजलेस। सो ये वाला पार्ट यूजलेस ना, r/2 और r/2 सीरीज में है, सो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10 इज r और ये आपका r। बोलो समझ रहा बात, एक बार ध्यान से देख लो। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हुए चले, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं तो सिचुएशन को समझने। देखो बेस्ट क्वेश्चंस का बढ़िया क्वेश्चंस में दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो एक क्यूब है, समझना, एक क्यूब दिखा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 3 डायमेंशन क्वेश्चंस, नहीं ध्यान दो इसमें दिक्कत लगता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ये आपका एक क्यूब दिखाते हुए, अड़ी बस ये आपका क्यूब है, ए बी सी डी, मान लेते हैं कि इसके सभी लाइंस पर, ठीक है, सभी पर इक्वल रेजिस्टेंस H है, और कहा जाए कि A और B, अड़ी बस, या A और C, पहले A और C दिखाते हैं, A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B, इसके बीच A और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। बोलो या तो ठीक है। तो इमेजिन करो A और C को मिलाता हुआ एक लाइन सोचो, A और C को मिलाता हुआ एक लाइन देखते हैं, अड़ी बस, और इसको सिमेट्रिकल सिचुएशन में कोशिश करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री से कोशिश कर रहे हैं, फोल्डिंग सिमेट्री से कोशिश करो, ठीक है। मिरर सिमेट्री से कुछ कुछ क्वेश्चन दोनों से बन सकता है, लेकिन फोल्डिंग सिमेट्री इजी पड़ जाएगा, तो मतलब फोल्डिंग सिमेट्री सोच सकता है। मतलब इमेजिन करो कि मेरे एक ऐसा 3 डायमेंशन, एक ऐसा सरफेस, प्लेन सरफेस माने, ठीक है, जिसका जो इसी लाइन से होता हुआ जाए, ठीक है, और इस पूरे सिचुएशन को आपको प्लेन में काट दे, ठीक, बस मैंने इसको सिमेट्रिकली शो कर दे। इमेजिन करो, जैसे देखो एक क्यूब हम दिखाते तुम्हारे पास, देखो ये आपका एक क्यूब, देखो हम एक क्यूब रखे हैं, ठीक, बस ये आपको एक क्यूब बना के रखे, ये आपका एक क्यूब है, ठीक, बस ये एक क्यूब है, देखो यही सिचुएशन हो गया है, जैसे ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ से टर्मिनल निकला, यहाँ से घुसा, और ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक, बस
ए और सी, तो यहाँ पर से सोचो, इस प्रकार से इमेजिन करो, यहाँ से करंट घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल, अब इन दोनों को मिलाता हुआ लाइन, इस सरफेस को सोचो हम कैसे काटे, किस प्रकार से हम काटे ताकि ताकि ये पूरा तरह सिमेट्रिकल हो जाए। तो इमेजिन करो ये दो लाइन मिरर में चाहिए, वैसे इसी लाइन से होता हुआ, तो तुम ध्यान से, अगर हम ये तिरछा काट दे, अगर हम ये तिरछा काट दे, मैंने सोचो ये इस तरह से काटे, देख रहे बस यही तिरछा काटे, तो उसको यहाँ सीधा के लिए ऐसा काट दें, मतलब ये समझो यहाँ से एक मिरर सीधा लंबा वर्टिकल लाइन मिरर दिशा में इमेजिन करें, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से जाता हुआ, तो पूरा का पूरा सिचुएशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। ठीक बस अगर हम ये सिचुएशन को देख लेते हैं, देखो यहाँ से सीधा ये देख रहा है, ये लाइन सीधा ये पूरा ऐसे काट दे ऐसे, तो ये पूरा पूरा सिमेट्रिकल हो जाएगा। बात समझ रहा है? मतलब तुमको एक मिरर सोचना है, जैसे देखो हम लोग क्या बोला गया, हम लोग से बोला गया ए और सी, देख रहा है ये ए और ये सी, ए और सी देख रहा है, एक ए दिखा रहा है और एक सी, ए और सी जाता हुआ, तो ऐसा मिरर इमेजिन करो, ये मिरर। ठीक बस देखो यहाँ से एक मिरर दिखाते, ये मिरर अगर आर पार हो जाए तो इधर और इधर वाला सिमेट्रिकल, इधर और इधर वाला सिमेट्रिकल, तो ये बात समझ में आएगा। तो ये तुम इमेजिन कर सकते हो 3 डायमेंशन, और जैसे तुमको ये इमेजिन हो गया, जैसे इमेजिन हो गया, तब क्या हो गया कि अगर ये और ये पूरा कट जाए ऐसा ऐसा, तो तुम खुद से सोच लो, खुद से एक क्यूब लो और इमेजिन करो क्या क्या सिचुएशन आएगा, तो तुम देखोगे ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम पोजीशन पर, मतलब इनका और इनका पोटेंशियल सेम। यही बात हम कर सकते हैं, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर का पोटेंशियल सेम, देखो ये वाला और ये वाला पोटेंशियल सेम, और ये वाला और ये वाला पोटेंशियल सेम, देख रहा बात ना, ये और ये पोटेंशियल सेम, और इसी के पीछे वाला दोनों का पोटेंशियल सेम, ये पोटेंशियल सेम, क्या याद है? ठीक है। और जैसे पोटेंशियल सेम आए तो जिस चीज का पॉइंट का पोटेंशियल सेम उसको चिपका दो, ये वाला इसके साथ चिपका दो, ये वाला इसके साथ चिपका दो, जैसे चिपकाओगे तो कैसा सिचुएशन बन जाएगा, ये देख रहा ऐसा फ्लैट बन जाएगा, जैसा तुम चिपकाओगे फ्लैट बन जाएगा। और कहाँ निकालना है हमको, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालना। देख लो बढ़िया से, यही सिचुएशन था, अगर हम इसको चिपका देंगे तो ये चिपक गया, ये चिपक गया, बने इस तरह का सिचुएशन तैयार हो गया। और हमको निकालना क्या है, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह का हो गया। देखो ये फिगर बन गया टोटल, ये आपका फिगर दिखा देते हैं, देखो ये आपका फिगर बना, अरे बस ये आपका फिगर बना, और इस दो पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल निकालना है, इस दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालना है। बोलो अब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। जब हम चिपकाते हैं तो जो सटेगा, जो साइड सटेगा, ठीक है, जो यहाँ पर दो साइड सटेगा वो आपका r/2 हो जाएगा, जहां पर एक ही साइड रहेगा उसमें कोई r का r रहेगा। जहां पर दो साइड सटेगा, जहां पर दो रेजिस्टेंस सट जाएगा, देखो तुम सोचो, देखो ना ये रेजिस्टेंस है, तो ये वाला r और ये वाला r, ये जब चिपकेगा तो ये वाला r और ये वाला r चिपक जाएगा, कितना बचेगा r/2। अरे बस सो ये वाला चिपक कर क्या हो गया r/2, ये वाला और ये वाला चिपक रहा है, ये भी तो r है, ये वाला r, तो ये वाला एंड, ये वाला भी क्या हो गया r/2, ये वाला एंड r/2। ठीक बस, तो ये देखो मैंने सॉरी ये और ये चिपकेगा तो r/2, यहाँ नीचे वाला चिपकेगा तो r/2, और ये दो पीछे वाला जब चिपकेगा ये दोनों तो ये वाला आपका r/2 और ये r/2। ठीक बस, इसमें क्या, इसमें ये किसी के साथ चिपक रहा है, नहीं, ये तो जस्ट के मुड़ गया है, ये किसी के साथ नहीं चिपका, तो ये r, नीचे वाला भी किसी के साथ नहीं हुआ, सो दिस इज r। क्या अब आप इसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते? बोलो समझ रहा बात, इसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते। एक बार फिर से शुरू से देख लो, अब मन लगा के देख लो, अड़ेगा बहुत अच्छा टॉपिक है, सीरियस है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। देखो आपसे क्या बोला कि फाइंड द अड़ेगा, जैसे ये सिचुएशन दिया हुआ है और आपसे ये कह रहा है कि ए और सी, ठीक है, के बीच में इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले एक क्यूब सोचे, देर बस देखो ये एक क्यूब है, देखो ना आपको क्यूब, ठीक बस ये क्यूब है, एक एंड ये एक एंड ऐसा रखते हैं, क्यूब है आपका, एक एंड ये और एक एंड के बीच में आपको निकालना है। ये लाइन मिलाता हुआ लाइन है, ये इसका डायगोनल। अब एक ऐसा प्लेन सरफेस सोचो, प्लेन सरफेस जो इसी लाइन पर जाएगा, इसी लाइन पर जा रहा है, ठीक है, जो इसको पूरा दो सिमेट्रिकल सिचुएशन में बांट दे। तो देख सकते हो कि एकदम पूरा ऐसे अगर आर पार लाइन पार कर दे, ये सिचुएशन ऐसे पार कर दे, तो ये पूरा दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। और अगर दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाए तो सेम पोजीशन पर जो पॉइंट्स होगा उसका पोटेंशियल सेम। इससे क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ये वाला पॉइंट और ये वाला कॉर्नर का पोटेंशियल सेम। ठीक बस, पोटेंशियल सेम, फिगर देख सकते हैं।
देखो ये तुम्हारे पास है, ये वास्तव में यहाँ पर इमेज मिरर है, 3 डायमेंशनल बोर्ड तो नहीं हो सकता। अरे बस ये आपका दिखा रहे, तो ये इससे काटोगे तो सेम पोजीशन पर जो होगा वो सेम, मतलब देखो बी और डी ये दोनों एक जगह पर, ठीक, बस ये और ये एफ और ये पॉइंट्स एच ये दोनों सेम जगह पर। अब जब इसको तुम चिपका दोगे, जैसे इसको चिपका दो, जैसे बोला यहाँ पर काटे और इसको चिपका, ये जो सेम पोजीशन उसको चिपका, ये चिपक गया इधर, ये वाला इधर चिपक गया, तो सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया। और आपको निकालना क्या रह गया, देखो फिगर कुछ इस प्रकार का तैयार हो गया। ठीक, बस ये देख लो, ऐसे ना सिचुएशन दिख रहा है, पेपर ऐसे दिख रहा है, और ये पॉइंट्स और ये पॉइंट के बीच का आपको इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पर बताओ कितना रेजिस्टेंस एक दूसरे से सटा, यहाँ पर जो एक ही रेजिस्टेंस था वही ना, किसी से नहीं चिपका, कोई दूर एक ही रेजिस्टेंस आया, सर रेजिस्टेंस कितना लेंगे आर, यहाँ पर भी आर। लेकिन ये सिचुएशन को ध्यान दो, ये सिचुएशन, ये आर और ये आर मिलाकर तो r/2, ये आपका r/2, जहां पर 2 रेजिस्टेंस आ रहा है चिपक रहा है तो वहां पर r/2 हो जाएगा, और जहां पर एक ही रेजिस्टेंस है वो जस्ट r का r। यही बात पीछे भी r/2 और r/2। क्या अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना। देखो ये दोनों कैसा हो गया, सीरीज, देख लो बढ़िया से, ये लो पॉइंट्स, ये दोनों ये और ये मिलाकर सीरीज कितना हो जाएगा 3r/2, 3r/2 यहां पहुंचे, ये दोनों है मिलाकर 3r/2, ठीक है, बस ये आपका 3r/2 और 3r/2, बोलो यहाँ तक ठीक है। और ये यहाँ तक पहुंचे हम लोग यहाँ पर, और इस पॉइंट के बीच में ये वाला r/2, ठीक है, बस ये आपका r/2, ये आपका ये रेजिस्टेंस तुम्हारे पास, ये देखो ये वाला चिपकाए थे, तो ये वाला भी तुम्हारे पास क्या 2 रेजिस्टेंस चिपका था, ये भी आपका r/2, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये आपका 3r/2, ये 3r/2, बीच में आपका r/2 और ये आपका r/2, बोलो क्या था, ठीक है, ये आपका r/2। बताओ इतना समझ रहे बात ना। अब इनका इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो क्या आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। फिर से देखो ये पूरा का पूरा मिरर सिमेट्री बन गया, जितना ऊपर उतना ही नीचे, पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऊपर नीचे बराबर हो गया, इसलिए ये जंक्शन रिमूव, ये जंक्शन रिमूव। अब तो लॉलीपॉप हो गया, 3r/2 और 3r/2 मिलाकर कितना हो गया 3r, और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया r। सो ये देखिए ये आपका 3r और ये वाला हो गया आपका r, सो 3r और r, सो फाइनली आपका निकाल लीजिएगा तो 3r/4। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बस। तो ये आपका सिमेट्रिकल है। अगर मान लो यही सिचुएशन में रहता, ठीक है, इन्हें हमको ए बी के बीच में निकाल दीजिए, तो क्या आपसे निकल जाता? क्या अगर आपसे कहा जाए कि ए बी के बीच में निकाल दीजिए तो क्या आप निकाल लीजिएगा? देखते हैं। देखो फिर से वही, दिमाग ज्यादा नहीं, हम बढ़िया सोचो। ये तुम्हारा सिचुएशन है, ठीक है, यही ना फिगर है, ये आपका ए और ये बी, ए बी, ये देख रहे बात। अब तुम इमेजिन करो कि क्या इस पॉइंट से तुम कोई ऐसा सरफेस खींच सकते हो, ठीक है, जो इसको दो पूरा सिमेट्रिकल सिचुएशन में बांट दे। देखते हैं। देखो ये वाला पॉइंट है, यहां से मिरर हम रख सकते थे ऐसा इस पॉइंट से, तो क्या बांटा? सब तो एक ही तरफ आ गया, नहीं बांटा। ऐसा अभी भी नहीं बांटा, ऐसा, ये पूरा हर पार जा रहा है, ठीक है, बस। तो अगर ऐसा सिचुएशन रखे कि एक ये वाला एंड एक छोर ऐसा रहा और पूरा तिरछा घुस जाए, देखो ऐसा, इस पॉइंट पर रखने का, देखो हम तो इस लाइन से परपेंडिकुलर हमको रखना है केवल, मतलब इस लाइन के एलोंग रखना है। एक लाइन इसी पर पड़ा रहा है, अब हम अंदर तो नहीं घुसा सकते, ऐसा समझो। अगर हम ऐसा रख तिरछा ले जाए, जो ये सिचुएशन और ये वाला दूसरा छोर इससे निकले कुछ इस प्रकार का, मतलब पूरा आर पार काट दे, पूरा काट दे, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिमेट्रिकल। इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे पास ये इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ठीक, बस यहां से और ये वाला पॉइंट से अगर पूरा कट के निकल जाए, ठीक, बस मतलब ये सरफेस तिरछा अंदर की ओर घुसता हुआ गया, ठीक, बस तिरछा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमेट्रिकल, ठीक, बस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमेट्रिकल। मतलब ये देखो, अगर तुम्हारे पास इस तरह का सिचुएशन आएगा, मतलब इस तरह का तिरछा पार कर रहा है, ठीक है, बस। पर ये देखो कैसे इसको दिखाएं, मैंने ये बाहर में दिखा सकते हैं, ठीक, बस कि हम लोग इस तरह का सरफेस काटे, तो इस तरह का सरफेस काटे, तो देखो यहां से सरफेस अगर हम इस तरह का काटेंगे, तो ये वाला पॉइंट्स अगर हम पूरा इमेज अगर बना देते हैं पूरा, तो आपका सिमेट्रिकल सिचुएशन आ जाता है। मैंने हम बोर्ड पर दिखाते कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखो,
मतलब ये वाला पॉइंट्स और तुम्हारे पास ये फ्रंट वाला और इसका बैक, मतलब एफ जी। ठीक है, देखो ये और ये माने यहां से ए बी शुरू हुआ और एफ जी से होता हुआ निकल जाएगा। अब तुम इस सिचुएशंस को, यहाँ पे पूरा का पूरा मिरर इमेज बना हुआ है, तो तुम ध्यान से देखो कौन कौन सा पॉइंट सिमेट्रिकल हो गया। अगर ये वाला देखेंगे तो डी सिमेट्रिकल है ई के साथ, डी सिमेट्रिकल है ई के साथ, क्या यहाँ पे ठीक है। इसी प्रकार से ठीक बस देखो ये पूरा पूरा इमेज ऐसा मिरर है, ठीक बस ये आपका पूरा डी सिमेट्रिकल ऐसा, और ये वाला सिचुएशन तुम्हारे पास ठीक है। ये तुम इस सिचुएशंस को समझो, ये वाला फ्रंट और बैक वाला बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला सिचुएशन में तुम्हारे पास क्या होगा, ये आपका बी, मतलब हम इस तरह का अगर सिचुएशन पार कर रहे हैं, ऐसा तिरछा प्लेन जा रहा है, तो तुम्हारे पास सिमेट्रिकल सिचुएशन कैसा आएगा, एक बार देख लो ध्यान से। जैसे ये तुम्हारे पास है, यहां से स्टार्ट हुआ है और उस पार को लेते चले गए, ठीक है। तो आप पॉइंट्स को सर्च करने की कोशिश करो, एक बार अपने सर्च करके देखो कौन कौन सा पॉइंट सिमेट्रिकल, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए, तो बोलो अंदाज मिला तुम्हारे पास। जैसे ये आपका ये ए बी है, एक मिरर का एक एंड आपका यहां शुरू हुआ है, अरे बस ये एक एंड और ये एफ जी पर चल रहा है। तो ये वाला जो पिछला हिस्सा है, ये वाला जो पिछला हिस्सा है, जैसे ये तुम्हारे पास अगर हम देख रहे हैं, नाम अगर हम देते हैं, ठीक है, अगर हम इसका नाम देते, देखो ये वाला ए बी सी और डी, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, इस जैसे अगर हम पूरा मिरर ऐसा ऐसा पार कर दे, यहाँ से निकल कर पिछला हिस्सा से शुरू हुआ हिस्सा से गया है, तो इसका जो निचला वाला पॉइंट है इसके ऊपरी पॉइंट के सिमेट्रिकल, इसका निचला वाला पॉइंट इसके ऊपरी पॉइंट के सिमेट्रिकल, ठीक बस। तो उस सिचुएशन को तुम अनुभव करो, ठीक है, एक मिनट।